ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। ओके, हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे बाय यूजिंग योर मिरर फॉर्मूला दैट वाज 1/f = 1/u + 1/v। उसका और एक न्यूमेरिकल देखा था मैग्नीफिकेशन फैक्टर का, जिसमें हमने फॉर्मूला लिखा था I/O दैट वाज इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, और दूसरा फॉर्मूला था माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट वाज v/u। ठीक है, ओके। अब इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं और कुछ और ज़्यादा न्यूमेरिकल देखते हैं, टीडीएस न्यूमेरिकल। ठीक है, और पता करते हैं किस तरीके से हम और ज़्यादा एप्लीकेशन सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। अब क्वेश्चन पे थोड़ा चेंज आ रहा है। अभी तक हमने कॉन्केव मिरर देखा, अब हम कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर? कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? दिस इज ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। हाँ या ना, कुछ इसी तरीके से होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। इस केस में आपको ध्यान रखना है फोकल लेंथ इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, सॉरी फोकल लेंथ और कर्वेचर राइट हैंड साइड पे कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, बात किसकी चल रही है? कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन? ओके, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है? 15 सेंटीमीटर पे। मतलब क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है हमें। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u से होता है, u मतलब 15 सेंटीमीटर है सर। और ऑब्जेक्ट तो पता है सर, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है? लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखा होता है। मतलब ऑब्जेक्ट का जो लेंथ हुआ वो कैसा कंसिडर करेंगे हम? नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ऑब्जेक्ट की लेंथ कैसे कंसिडर करेंगे? नेगेटिव कंसिडर करेंगे। चलो क्लियर है? ओके, of a convex mirror of radius of curvature 10 centimeter. Radius of curvature equals to 10 centimeter. और रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल। यही इसी को रेडियस कहते हैं। पर रेडियस आप इस तरफ, इस केस में किस तरफ है? राइट हैंड साइड में। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉजिटिव। चीजें क्लियर है? समझ में आ रहा है? वेयर विल द इमेज फॉर्म? इमेज कहाँ बनेगी? मतलब कहाँ होता है? इमेज कहाँ बनेगी? वेयर विल द इमेज फॉर्म? दैट मीन्स व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस? वेयर विल द इमेज फॉर्म मतलब इमेज डिस्टेंस कहाँ पे है? कहाँ बनेगी इमेज? वही पूछे ना, वेयर विल द इमेज फॉर्म? इमेज कहाँ बनेगी मतलब डिस्टेंस बता पूछ रहे। सेकेंड, फाइंड द मैग्निफिकेशन फैक्टर। सेकेंड कह रहे हैं कि फाइंड द मैग्निफिकेशन फैक्टर। हमें पता है मैग्निफिकेशन फैक्टर इज m। ठीक है, थर्ड कह रहे हैं व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज, रियल और वर्चुअल? नेचर ऑफ इमेज। हमेशा क्वेश्चन इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे। अगर कहीं और पैटर्न मुझे दिखा पेपर में तो ये गलत हम ठहरा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से सिस्टमैटिकली आप सॉल्व करोगे। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है? v फाइंड करना है। v फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। यही कहता है मिरर फॉर्मूला। हाँ है ना? ये हमारा मिरर फॉर्मूला सही है गलत? सही। चलो ठीक है, अभी इस केस में हमें क्या पता है? u गिवन है, यस। v फाइंड करना है, यस। f पता है, नो। बट हम f निकाल सकते हैं बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। हमें पता है f इक्वल्स टू क्या होता है? r/2। f इक्वल्स टू r/2 दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन एज 10/2 दैट इज 5 सेंटीमीटर। पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, बिकॉज फोकल लेंथ इज ऑन द राइट हैंड साइड, देयरफॉर फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। समझ में आ रही चीज़ें हम कैसे कह रहे हैं? देखो एक एक जब चीज़ हम लिखते हैं, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, उसके साथ हमें नोटेशन या फिर पर्टिकुलर साइन सिंबल हमेशा यूज़ करनी है। इससे आप क्या रहोगे? श्योर रहोगे कि आपको पॉजिटिव 5 कंसीडर करना है या नेगेटिव 5 कंसीडर करना है। चीज़ें क्लियर है? कोई शॉर्टकट ट्रिक्स यूज़ नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। शॉर्टकट कोई यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरीके से पर्टिकुलरली डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में हम लिखेंगे। इससे क्या होता है? क्लियरिटी मेंटेन रहती है हमारी आंसर में। ठीक है, हम क्रॉस चेक तुरंत कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास फोकल लेंथ भी आ गई। क्या हम v फाइंड कर सकते हैं? हाँ। अब v के टर्म से फॉर्मूला क्या हो जाएगा? u को हम शिफ्ट कर देंगे, u को हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। u शिफ्ट हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब क्या हो जाएगा? 1/v इक्वल्स टू f की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो पुट करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव दैट इज 1/5।
माइनस ऑफ 1 अपॉन यू, यू कितना है, यू इज 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर कैसा, नेगेटिव, तो दिस विल बी माइनस 15 सेंटीमीटर। चीजें क्लियर है कैसा है माइनस 15, ओके। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 1 अपॉन 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो दिस विल बी प्लस 1 अपॉन 15। एलसीएम क्या रहेगा, 5 और 15 का एलसीएम 15, ये बन गया 15, दिस विल बी 3 टाइम्स, दिस विल बी 1 टाइम, सो इट विल बी 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 4 अपॉन 15। अब इसे तुरंत डिवाइड नहीं करना है, 4 अपॉन 15 को डिवाइड नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमें v की वैल्यू चाहिए 1 अपॉन वी के टर्म्स में, तो पहले इसे इन्वर्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा v, इस तरफ इन्वर्स होगा लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट भी इन्वर्स हो जाएगा, दैट विल बी 15 अपॉन 4। अब आप इसे डिवाइड करोगे, 4 3 = 12, रिमेनिंग कितना बचेगा 3, फिर हो जाएगा 0 30, मतलब 4 कितना आएगा 3.7 28, 2 बचेगा दैट 23.5 सेंटीमीटर, और आंसर देखो पॉजिटिव है ऑटोमेटिक, ठीक है, पॉजिटिव है। अब हमें एक चीज़ पता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर के आपने लेंस रे डायग्राम बनाया होगा, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इमेज इज ऑलवेज फॉर्म ऑन द राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड अगर इमेज होता है तो मतलब क्या पॉजिटिव होता है, तो देखिए वी कैसा है, वी आपका पॉजिटिव आया, मतलब जो आपका आंसर है वो सही है। रीज़न क्या है, इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर is always formed on right hand side. तो देखो पॉजिटिव आया ना, चीज़ें के लिए मतलब हमारा आंसर सही है। अगर किसी बच्चों का यहाँ पे नेगेटिव आते तो आप तुरंत क्रॉस चेक कर सकते हो कि गलत है, क्योंकि कॉन्वेक्स, इसके लिए ये चीज़ें कैसे पता चलेगी, जो हमने बेसिक क्लास के पहले बनाया है, देयर इज रे डायग्राम, उसको हमने अच्छे से ऑब्जर्व किया, उसमें हमने चीज़ एक चीज़ सीखी थी कि कॉन्केव मिरर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में इमेज बनाता है एक्सेप्ट वन केस, और बट कॉन्वेक्स मिरर हमेशा राइट हैंड साइड में इमेज बनाता है इन ईच एंड एवरी केस। 2 ही केस पढ़े थे, वन वॉज एट इन्फिनिटी, सेकेंड वॉज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ये रे डायग्राम हमने देखा था, ठीक है। जब तक आप वो बेसिक क्लासेस को बहुत अच्छे से नहीं सीखोगे तब तक ऐसे न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं बनेगा, और आप कहोगे कि न्यूमेरिकल डिफिकल्ट है। न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, बस अपने बेसिक को नहीं सीखा है, बेसिक को रिपीटेटिव पार्ट में सीखिए आप, ठीक है। जो प्रीवियस वीडियोस है उसको देखते रहिए, कंटिन्यूस, भूलना नहीं है। जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपके मेमोरी में स्टोर होते जाएगा, जितना ज़्यादा स्टोर होगा उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ना शुरू हो जाएगी, उतनी ही ज़्यादा आप एनालिसिस पार्ट, जो न्यूमेरिकल को आप एनालिसिस करते हो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके लिए आपको कंटिन्यूस रिवीजन, कंटिन्यूस पढ़ाई, कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। हम कहते हैं कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस, मतलब क्या होता है, रेगुलर होनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो रेगुलर होती है ना। जैसे कोई अगर पर्सन जिम जा रहा है, उसने 1 2 3 1 2 4 10 दिन जिम कर लिया तो ऐसा होगा कि वो बॉडी बिल्डर बन गया, नहीं, वैसे वो कंटिन्यू रखना पड़ता है। आपने देखा होगा सभी प्लेयर, इवन है सचिन तेंदुलकर, ठीक है, इवन है गुड प्लेयर, जैसे सभी जानते हैं सचिन तेंदुलकर, वो तो बहुत बड़े प्लेयर है, बहुत बड़े, स्टिल हर मैच के पहले वो प्रैक्टिस करते हैं। नेट प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें पता है कि ईच एंड एवरी मैच विल बी डिफरेंट। वैसे ही ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। टू कीप दैट यू हैव टू गो ऑन प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप एक्यूरेट हो पाओगे। 100% एक्यूरेसी कभी नहीं होती है, पर आप उतना ज़्यादा एक्यूरेट हो पाओगे। पर ये कैसा होगा, प्रैक्टिस और पढ़ाई से, रिपीटेटिव रिवीजन से। ऐसा नहीं कि हमने एक न्यूमेरिकल बनाया चाहिए आ गया मतलब हमें सब आ गया, ऐसा नहीं है। अगर हम इसी को कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में कर देंगे तो आपसे नहीं बन पाएगा। ये इजी फॉर्म में था इसलिए आ गया, और हम एक्सप्लेन करें तो आपको समझ में आएगा। जब आप खुद से चीज़ों को समझने की कोशिश करो, एक ऐसा न्यूमेरिकल उठाओ जो हम ना ही हमने सॉल्व किया, ना ही होमवर्क दिया है, नहीं कहीं आपको एकदम अननोन न्यूमेरिकल है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर वो आपसे बनता है 1 2 3 4 ऐसे 5 to 10 to 20 न्यूमेरिकल जब आप बन जाएगा आपसे, तो तब आप कह सकते हैं हाँ अब मुझे इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तभी ऐसा नहीं कि एक न्यूमेरिकल कर लिया और आपको सब समझ में आ गया। ऐसा होता तो एक न्यूमेरिकल में सभी बन जाते हैं ना होशियार, ऐसा नहीं है। चीज़ें क्लियर है? ओके, तो हमने क्या फाइंड कर लिया, वी फाइंड कर लिया। अब मैग्नीफिकेशन फैक्टर फाइंड करना है। मैग्नीफिकेशन फैक्टर के 2 फॉर्मूले थे, I/O इक्वल और एक था V/U। क्या हम I/O यूज़ कर सकते हैं? नहीं सर, क्योंकि हाइट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, तो हम यूज़ करेंगे V - V/U, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। चलो करते हैं।
तो क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन फैक्टर m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, वैल्यू पुट करते हैं, मैग्निफिकेशन फैक्टर इक्वल्स टू माइनस v की वैल्यू क्या है, v इज 3.75, कैसा, पॉजिटिव नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव 3.75, u कितना है, u इज 15, पॉजिटिव नेगेटिव, इट इज नेगेटिव, u विल बी नेगेटिव। देखो साइन, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कैसा है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसल आउट, हाँ या ना, चीज़ें समझ में आई, नेगेटिव नेगेटिव विल बी कैंसल आउट। अब आप जब इसे सॉल्व करोगे तो दिस विल बी ऑलमोस्ट 1/4, ये 1 टाइम और 4 टाइम, 1/4 मतलब 1/4 या फिर कह सकते हो 0.25, इससे 1/4 मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता, सो मैग्निफिकेशन फैक्टर इज 1/4, मतलब क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट रहेगा और जो इमेज बनेगी वो 1/4 बनेगी, इमेज कैसे रहेगी, 1/4, मतलब ऑब्जेक्ट अगर हम कह रहे हैं 40 सेंटीमीटर का, तो उसका 1/4 कितना होता है, 10 सेंटीमीटर, तो इमेज कैसा बनेगा, 10 सेंटीमीटर। चीज़ें क्लियर है, इस चीज़ को आप फिर से क्रॉस चेक कर सकते हो, अपने कॉन्वेक्स मिरर के जहाँ पे रे डायग्राम बनाया था उसमें आप चेक करो, आपके ऑब्जेक्ट वॉज बिगर एज कम्पेयर टू इमेज, इमेज हमेशा छोटा होता है कॉन्वेक्स में, इसलिए मैग्निफिकेशन फैक्टर देखो छोटा है, लेस देन 1 से भी छोटा है, मतलब इमेज कैसे है, 1 से छोटा है, मतलब मैग्निफिकेशन फैक्टर इज स्मॉलर। ये चीज़ें क्लियर है, तो आप तुरंत इस चीज़ को ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हो। अब थर्ड क्या कह रहे हैं, नेचर। अब हमें पता है कि जो इमेज बन रही है वो राइट हैंड साइड में, सर राइट हैंड साइड में इमेज बन रहा है और ये ओपेक पार्ट में बन रहा है, ट्रांसपेरेंट पार्ट में नहीं बन रहा, इस तरफ तो सर रे जा ही नहीं सकती, और इरेक्ट बन रहा है, पॉजिटिव है। लास्ट केस में मैग्निफिकेशन फैक्टर वॉज -1, हाँ है ना, माइनस का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ये कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कोई इमेज बनता है कुछ इस तरीके से, अगर मैं कह रहा हूँ ये आपका इमेज बन गया, तो इमेज का नेचर कैसा हो गया, इमेज का नेचर हो चुका है, नेचर हो गया इरेक्ट, दिखाई दे रहा है, इरेक्ट दिखाई दे रहा है, इरेक्ट है मतलब कैसा रहेगा, वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट है वर्चुअल रहेगा, और डिमिनिश्ड रहेगा, डिमिनिश मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें क्लियर है, हाँ है ना, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ये न्यूमेरिकल में समझ में आ गया, ओके। चलो अब और थोड़ा चीज़ों को बढ़ाते आगे, कॉम्प्लिकेट करते, न्यूमेरिकल की लेवल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉन्केव मिरर के बारे में स्टडी करना है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्केव मिरर, ये बन गया हमारा कॉन्केव मिरर। क्या कह रहा है सर, वो क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है मतलब सर गिवन में हमें लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना, 40 सेंटीमीटर। तुरंत हम बता सकते हैं 40 सेंटीमीटर पॉजिटिव नेगेटिव, इट विल बी नेगेटिव। सर नेगेटिव क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। चीज़ें क्लियर है, ओके। अब आगे कह रहे थे साइज ऑफ इमेज इज 1/4 दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, 1/4 ऑफ द साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज मतलब उन्होंने बता नहीं, मतलब मैग्निफिकेशन फैक्टर दिया 1/4, हाँ है ना। साइज ऑफ इमेज जो भी रहेगा, जो भी साइज ऑफ इमेज रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा वो उनका रेशियो कैसे है, 1/4 है, मतलब क्या गिवन है, मैग्निफिकेशन फैक्टर गिवन है। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन होगी ना तो आपको डायरेक्टली मेंशन रहेगा द हाइट ऑफ इमेज इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज, इस तरीके से। पर अगर उन्होंने कहा है रेशियो तो वो हमेशा मैग्निफिकेशन फैक्टर होता है। चीज़ें क्लियर है, ओके। अब एक चीज़ यहाँ पे देखना है, दिस विल बी पॉजिटिव या नेगेटिव, ये रहेगा नेगेटिव। रीज़न क्या रहेगा ये जानते हैं, इंपॉर्टेंट है रीज़न पता होना कि नेगेटिव क्यों है। क्यों, बिकॉज ये मिरर कौन सा है, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर इमेज कैसा बनाता है, रियल इमेज बनाता है। ऑब्जेक्ट कितना है, 40 सेंटीमीटर मतलब फोकल लेंथ के पार है, तो कॉन्केव मिरर क्या होता है, रियल इमेज बनाता है। रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड रहेगी मतलब प्रिंसिपल एक्सिस की नीचे रहेगी, और नीचे रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। बैक टू बैक न्यूमेरिकल में ये देखो, ये पॉजिटिव था, इन दिस पार्ट मैग्निफिकेशन फैक्टर पॉजिटिव, इसलिए इरेक्ट हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। मैग्निफिकेशन फैक्टर क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बना रहा है, पर एक कॉन्केव मिरर
कॉन्केव मिरर, एक केस छोड़ के, वन स्पेशल केस, दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, इनके बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तभी जाके वो वर्चुअल इमेज बनाता है, उसके पहले कभी भी वर्चुअल इमेज नहीं बनती। चीज़ें क्लियर है? तो ये नेगेटिव कंसीडर, समझ में आए? गिवन नहीं रहेगा नेगेटिव पॉजिटिव, हमें कंसीडर करना है। ये चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एंड व्हाट विल बी द फोकल लेंथ। डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज अभी तक आपको समझ गया होगा क्या होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, मतलब v, और सेकंड कह रहे हैं फोकल लेंथ, सेकंड कह रहे हैं फोकल, ये दो क्वांटिटीज आपको फाइंड करनी है। चीज़ें क्लियर है? v फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला वाज 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, और दूसरा फॉर्मूला था वो m इक्वल्स टू -v/u। अब आप ही बताइए आप कौन सा यूज़ करोगे? फर्स्ट फॉर्मूले पे देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूले में u गिवन है, यस u गिवन है, v हमें फाइंड करना है, ओके v फाइंड करना है, f गिवन है, नहीं f भी फाइंड करना है। तो दो अननोन क्वांटिटी फाइंड हो सकती है एक न्यूमेरिक एक फॉर्मूले से? नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम सेकंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास गिवन क्या क्या है? u इज गिवन, यस, मैग्नीफिकेशन फैक्टर इज गिवन, यस, तो v फाइंड हो सकता है। ठीक है, तो हम सेकंड फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज m इक्वल्स टू -v/u। m की वैल्यू पुट करते क्या रहेगी? -1/4, नेगेटिव है, -1/4, माइनस v हमें फाइंड करना है, u कैसा रहेगा? -40, हाँ है ना, u कैसा रहेगा? -40, माइनस माइनस कैंसल आउट। ठीक है, v की वैल्यू चाहिए तो 40 को हम शिफ्ट कर देंगे, तो दिस विल बी -40/4 इक्वल्स टू v, ऐसा ही बनेगा। सो दिस विल बी 10 टाइम्स v इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। क्या हमारा आंसर सही है? माइनस आया है, हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, यस सर, बिकॉज जो कॉन्केव मिरर होता है सर, कॉन्केव मिरर रियल इमेज बनाता है, रियल इमेज हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में बनेगी, तो जो इमेज रहेगा वो भी लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड में मतलब डिस्टेंस कैसा होना चाहिए सर? नेगेटिव होना चाहिए। तो यस, हमारा जो आंसर है वो सही है ना, आंसर हमारा कैसा है? सही है, एकदम सही। अब फोकल लेंथ फाइंड करना है। फोकल लेंथ के लिए हम आते हैं बेसिक फॉर्मूले पे। बेसिक फॉर्मूला क्या कहते हैं हमारा? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, है ना। v और u पता है अभी तो हम फाइंड कर सकते हैं। कैसा रहेगा? 1/f इक्वल्स टू 1/v कितना है? -10 प्लस u कितना है? -40, हाँ है ना, -40 ना, हाँ। एलसीएम क्या रहेगा? पहले एलसीएम से हम साइन देख लेते हैं, प्लस माइनस ये हो जाएगा -1/10 प्लस माइनस -1/40, it will be 1/f equals to, LCM will be 40 -4 -1, minus minus plus sign of greater, that will be 5, 1/f equals to -5/40, आया ना। अब हमें f चाहिए तो हम क्या करेंगे? पहले इन्वर्स कर देंगे, इन्वर्स विल बी -40/5, 5 8 40, इट विल बी -8 सेंटीमीटर। सही है गलत? देखो फोकल लेंथ का है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर, लेफ्ट हैंड साइड मतलब नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव आया है, यस, हमारा आंसर हम ऐसे ही बता सकते हैं। टीचर के बताने से पहले हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर सही है। यहाँ पे भी हम कह सकते हैं हमारा आंसर सही है, क्यों? क्योंकि कॉन्केव मिरर में रियल इमेज बनती है, रियल इमेज लेफ्ट हैंड साइड में रहेगी, तो नेगेटिव आया, लेफ्ट ही है। फोकल लेंथ लेफ्ट में, तो यहाँ पे भी लेफ्ट राइट नेगेटिव आया, ओके राइट करेक्ट है। चीज़ें क्लियर है? और कुछ चीज़ें फाइंड करनी थी, फोकल लेंथ और ओके। सो फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉन्केव मिरर इज 8 सेंटीमीटर। ये चीज़ें क्लियर है यहाँ तक, है ना? ओके, चलो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हम और आगे देखेंगे। आप प्रैक्टिस करोगे इन चीज़ों को, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करोगे कि पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी तो आप गलत हो जाएगा आपका। चीज़ें क्लियर है? चलो ओके, थैंक यू।